तो हेलो प्यारे बच्चों, आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर। राइट, एज प्रॉमिस सारे चैप्टर्स जो है 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के मैं हर एक का प्लेलिस्ट बनाऊंगा। लास्ट वाला जो प्लेलिस्ट था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो कंप्लीट किया। अभी ये ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों, मैं नेक्स्ट चैप्टर भी ले सकता था ना, मैथ्स 1 का। ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट चैप्टर है। रियल लाइफ में इसका यूज बहुत है, हर जगह यूज है। आपको पता होगा हाइट एंड डिस्टेंस, हर चीज में हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट होता है कि नहीं। टेलर के पास जाते हो, वो क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, हाइट मेजर करता है, कितना कपड़ा काटना है, क्या काटना है, सब चीजों में। ऐसा नहीं कि वो जाके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करता है, राइट। बट जो एप्लीकेशन बने हुए हैं मेजरमेंट के, हर चीज में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होता है। जहां पर भी 90 डिग्री का क्वेश्चन आता है। सो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, पहली बात पाइथागोरस तो पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा उसके ऊपर एक नया प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। पहले ये ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं। पाइथागोरस बहुत ही इजी है। पाइथागोरस का एक ग्लिम्स अगर चाहिए आपको, पाइथागोरस होता क्या है, राइट। एक ट्रायंगल है, राइट। उस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है, दो 90 डिग्री से कम होते हैं। अगर ये थीटा है तो पाइथागोरस में क्या होता है, ये जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर का सम। हाइपोटेन्यूज को चलो सी ले लो, हाइट को ए ले लो, इसको बी। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो है पाइथागोरस, इसके ऊपर ही तो है अपना ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो पाइथागोरस पता होना जरूरी है। सो ये इट्स वेरी सिंपल। पाइथागोरस क्या होता है, क्या यूज होता है, मैंने बोला इसका हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, पर्वत हो, कहीं पर हो, सब में डिस्टेंस मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, राइट। क्योंकि उस तरह से होते ही हैं। अभी मैं बोल दूं कोई भी, अगर एक बिल्डिंग पकड़ लो, इतना बड़ा बिल्डिंग है, अगर ये बिल्डिंग पे कोई खड़ा है उसको नीचे देख रहा है तो क्या ये यहाँ का चीज उसको दिखेगा, क्या बहुत डिफिकल्ट होगा। थोड़ा सा दूर एंगल बना के देखेगा ना। अब बिल्डिंग तो टेढ़ा तो होता नहीं है, स्ट्रेट होता है, तो 90 डिग्री हो गया। जिस एंगल में देख रहा है यहाँ पे वो एंगल बन गया, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। यही तो है उसका यूज। सो आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। इसमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उस सब के एप्लीकेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब एप्लीकेशन के पार्ट है, राइट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस है। सो फर्स्ट तुमको समझना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है। मैं ट्राई करूंगा कि आपका सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। एक भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आप कंफ्यूजन में रहे, जो आपको नहीं है, राइट। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे लॉजिक के साथ, फ्री में। ओके, चलो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने के लिए एक ट्रायंगल लेते हैं। चलो ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ये बेस हो गया, ओके। ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया। किसी किसी को प्रोनाउंस करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, राइट। थोड़ा टंग ट्विस्टर लगता है, इसको ब्रेक कर लो। हर इंग्लिश ऐसे है, हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज है ना, इजी। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज बेस, और ये है हाइट, ओके। सो ये है एंगल थीटा, कोई भी एंगल थीटा, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, 0 30 40 60 वट एवर इट में बी। सो एक थीटा एंगल अज्यूम कर लिया। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या दे है, क्या आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टैन का उल्टा कॉट थीटा। कई बुक में लिखा है क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, राइट। अभी यहाँ पे थीटा आपका इधर है, अगर मैं थीटा यहाँ पे कर दूं तो क्या अभी भी लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, मजा आता है ना ऐसा पढ़ने के लिए, हाइपोटेन्यूज। सो अगर मैं बोलूं इस तरह से तो क्या लिखोगे, हाइट, हाइट ए वाला ए बी
अपॉन AC, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। सो ये जो फॉर्मूला है गलत नहीं है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हरदम? तो मैं इसमें क्या हो जाएगा इस केस में, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यों? इस केस में भी अगर पकड़ लोगे अपोजिट कौन सा होगा? ये तो नहीं होगा ना, ये होगा। तो कभी गलती नहीं होगी इस केस में भी, आप BC अपॉन AC ही लिखोगे, इसमें आपकी गलतियां नहीं होगी। तो कभी भी रेशियो करते समय इस तरह से ध्यान रखने का। ओके, चलो फिर मैंने सारे रेशियो अच्छे से फिर से लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला कौन सा बोला मैंने? साइन थीटा, क्या राइट? साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। सो मैं इसी के साथ लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। क्या होता है उल्टा? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय अपोजिट, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है अपना? कॉस, कॉस थीटा एडजेसेंट, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और उसी हिसाब से सेक उल्टा, क्या? सेक इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय एडजेसेंट, है ना। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। इस तरह से एडजेसेंट और अपोजिट यूज करोगे तो कॉस और सेक, राइट, दोनों दुश्मन। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। उसके बाद क्या है? टैन, टैन, टैन तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। क्या करना है? साइन अपॉन कॉस ही टैन होता है, बट फिर भी बता रहा हूँ टैन क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैंने इसका क्या बोला? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, राइट। सो कैसे? चलो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर मैं लिख लेता हूँ, साइन थीटा का क्या था? अपोजिट अपॉन हाइपो, इतना ही लिखता हूँ। और ये क्या था? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, दोनों हाइपो हाइपो हाइपो, गए गए। तो बचा क्या फिर यहाँ पे? इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हो गया ना फिर। सो tan थीटा का क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इतने सारे फॉर्मूले बना देते हैं, याद करने की जरूरत भी नहीं है, राइट। बेसिक यूज करो, लॉजिक यूज करो, फॉर्मूले अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट, tan का उल्टा होता है कॉट। कॉट क्या हो जाएगा फिर? एडजेसेंट डिवाइड बाय अपोजिट। यही है रेशियो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या? साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, इतना ही याद करना है बस। वो भी साइन और कॉस याद करना है, बाकी तो अपने आप सब आ जाएगा। ये हो गया रेशियो। रेशियो हो गए तो बढ़ते हैं आइडेंटिटीज। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटीज किसकी है? आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री के, राइट। एक ही याद करना है आपको। क्यों? बाकी का यूज नहीं है? ऐसा पूछोगे क्या सर, बाकी का यूज नहीं? सब यूज करना है, बट एक ही यूज करना है। मेरा मेन मकसद क्या है? रट्टा नहीं मारना। एक फॉर्मूले यूज करो, बाकी सब क्रिएट कर सकते हैं अपने आप। याद रहेगा तो सोने पे सुहागा, नहीं याद रहेगा तो लॉजिक तो है ही है। कौन सा? चलो पहला, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है, इसको याद रखने को। इससे कई सारे आइडेंटिटीज अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। कैसे? एक हो गया। चलो मैं इसमें क्या करता हूँ, इस वाले आइडेंटिटी में डिवाइड करता हूँ। किससे? डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं बोलता हूँ डिवाइड बाय दिस, देन थ्रू आउट ये जाएगा कट। ये क्या? कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन का मतलब क्या हो गया? कॉट। कॉट क्यों? अरे बाबा अभी बताया था ना आइडेंटिटीज। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
और कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया कट के 1, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और साइन किसका उल्टा है, कॉसेक स्क्वायर का, कॉसेक का। तो ये हो गया दूसरा आइडेंटिटी। पहला से भी याद करना है, दूसरा अपने आप निकाल सकते हो। अब क्या करो, सेम इसमें अभी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था ना, अब क्या करो, डिवाइड करो किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से वही अभी पढ़ाया था ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा, तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, ये तो कट 1। और ये कॉस किसका उल्टा है, सेक का, सेक स्क्वायर थीटा। हो गया तीसरा आइडेंटिटी। मैंने क्या बोला था, एक ही याद करना है, बाकी अपने आप निकल जाएगा, याद रहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या, बहुत जानकार लोगों ने बहुत तरीके से इसको घुमा फिरा के कैसे भी बनाया हुआ है। कैसे क्या किया है, पहले इतना लिख लो, फिर आगे मैं बताता हूँ कैसे। क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पे ये है, इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को उस तरफ लेके जाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और बना दिया, एक और बना दिया। फिर दूसरा क्या करेंगे, कॉसेक को इस साइड लेके आ जाएंगे, कॉट को उस साइड, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे इतना करना ही क्यों है, एक याद रखो, उससे बना लो, दिमाग में बिठा लो, बस क्या होता है वो आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो रट्टा नहीं मारने का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर का। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, पाइथागोरस की बात करते हैं, राइट, एंगल आता ही है, एंगल के बगैर कोई काम नहीं होता है। सो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एंगल कौन कौन से है, अगर बच्चों आपको याद होगा जरा भी, तो 0, 30, 45, 60, 90, ये इम्पोर्टेंट एंगल है। अब टेबल दिया हुआ है आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में, इतने सारे वैल्यूज है, आपको लगे याद करो, इधर भी बोल रहा हूँ, तो याद मतलब रखो, बट रट्टा नहीं मारना, लॉजिक फॉलो करो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, कैसे, मैं हूं ना उसके लिए। चलो, पहला क्या है यहाँ पे, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। उसके बाद क्या होता है, टैन थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। अब कैसे करते हैं, मैं बोलता हूँ एक यही याद करो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। कैसे, सो साइन थीटा जो 0 है वो होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, अब कॉस क्या करो, रिवर्स ऑर्डर में लिखो, जहां पे ये 1 स्टार्ट हुआ ना उसको पहले से लिखो। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, उसके बाद क्या था √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, फिर 0। सो अब tan, जहां तक मैं तब बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, tan क्या होता है, tan क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड करते 0/1, 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/√2, 1, √3/2, 1/2, √3, 1/0, 0, 9, इन्फिनिटी। इसको नॉट डिफाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। कभी भी कोई नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भी होता है ना, उधर भी अगर 0 से डिवाइड करोगे तो एरर आता है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। सो 1/0 इन्फिनिटी। ओके, कितना मजेदार है ना। क्या करना है, सिर्फ एक लाइन याद करना है, बस एक लाइन याद करना है। अब tan इसका उल्टा, 0 का उल्टा 0, कुछ होता है, अब लिखोगे 0 लिखोगे, काम आएगा, बिल्कुल नहीं। चाहे मैं बोलूं 0 का उल्टा, सो 0 का उल्टा क्या होता है बच्चों,
कैसे लिखोगे? 1/0, ये कंडीशन है ना, फिर नॉट डिफाइन। √3, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा तो 1 होता है, 1/√3 होता है। ये 1/0 था, 0/1, 0 है ना, इजी। अभी ये सेक किसका है? कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2। अभी यहाँ पे हो गया वो 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। साइन कहाँ गया? साइन यहाँ पर है। साइन का उल्टा कॉसेक, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। ये क्या? 2, √2, 2/√3, और ये हो गया 1, है ना। इंटरेस्टिंग। याद नहीं करना है सबको, रट्टा नहीं मारना है, याद करना है बट रट्टा नहीं मारना है। याद करने की जरूरत नहीं है, वो बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रहेगा, अपने आप सारे वैल्यूज आपको निकल जाएंगे, ठीक है। ये देख लो, राइट, जो हमने किया था वही है इस पीडीएफ में भी, बट मैं चाहता था कि बाय स्क्रैच से सॉल्व करूँ तो आपको समझेगा, ठीक है। वही सेम वैल्यूज है, सब कुछ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं तो बोलूँगा ये भी मत करो, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। टेबल बनाओ, वैल्यूज लिखो साइन के, और बाकी के अपने आप खुद से डिराइव करो। 4-5 करो, दिमाग में छप जाएगा, राइट। क्योंकि ऐसे मतलब जब कुछ एंगल आएगा, अरे साइन 45 क्या होता है, 1/√2, फट से मुंह से आएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझ लिया, एंगल्स का वैल्यू कैसे निकालना है वो समझ लिया, राइट। का यूज है पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, प्रूव है, यही सब है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म। आप ट्रिग्नोमेट्री कोई भी सम आप ये चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे, कोई रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। सो अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1, और हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझेंगे, राइट। तो तब तक सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। फॉर प्रैक्टिस सेट 6.1, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक समझा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटीज और उसके एंगल्स के वैल्यूज। अब हमें उसको नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करना है। चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड tan थीटा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट ऑफ द सम आपको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो इसको हम ट्राई करेंगे 2 मेथड से सॉल्व करने का, ओके। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स अप टू यू, बट दोनों मेथड अगर यूज करोगे, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करोगे तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे, और सर भी आपके मार्क्स कट नहीं करेंगे, ठीक है। हम आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल भी कर सकते हैं। या तो आइडेंटिटी यूज करो, या तो रेशियो यूज करो, दोनों यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं क्या है रेशियो। क्या है यहाँ पे? साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, रेशियो कितने होते हैं? 6, और यहाँ पे एक रेशियो दिया है, बाकी 2 निकालने के लिए बोल रहा है, ओके। सो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन थीटा का वैल्यू दिया है 7/25 स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 7 का स्क्वायर 49, 25 का 625, प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक चीज और है यहाँ पे, टेबल्स एटलीस्ट टिल 25 आना मस्ट है, आपका लाइफ इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको मोबाइल एक्सेस थोड़ी मिलेगा एग्जाम में, खुद से करना है ना, तो टेबल आना चाहिए। सो cos स्क्वायर थीटा, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, 49/625। सो 625 माइनस 49 डिवाइड बाय 625, क्या आया? कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ओके, ऐसा। फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 625 इंटू 1, 1 इंटू 49 डिवाइड बाय 625, ओके। सो 625 माइनस 49 कितना होता है? 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पे बचा 1 में से 4 गया, तो 1 में से 4 नहीं जाएगा ना, कैरी करना पड़ता है। तो नॉर्मल मैथ्स है, आप तो कुछ समझदार है, मैं जल्द से कर देता हूँ इसको। 11 में से 4 गया 7, 576 डिवाइड बाय 625, ये है cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो cos थीटा हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर है, 625 25 का, तो cos थीटा आ गया ना आपका।
कॉस थीटा क्या है 24/25, है ना, इजी है। अब tan थीटा क्या है, फिर से वही tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है 7/25, कॉस थीटा 24/25, 25 जाएगा कट, 7/24 tan थीटा आ गया। ये हो गया आपका वैल्यू, कॉस थीटा tan थीटा आ गया। अब दूसरा कौन सा तरीका है करने का, अब उसके ऊपर फोकस करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल कौन सा, आपका ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल, एक एंगल 90 होता है, बाकी उससे कम होते हैं। सो ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे एक थीटा ले लेते हैं। ओके, सो एज पर द डेफिनेशन जो मैंने लास्ट वीडियो में किया था, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, अपोजिट, ये थीटा है, अपोजिट क्या है ए बी, सो ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। सो इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है 7/25 ए बी डिवाइड बाई ए सी। तो ए सी कंपेयर करो, यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा फिर 25 और ए बी क्या हो जाएगा 7, राइट। फिर कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, ये होता है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। गाड़ी रुक गया है, यहाँ पे एडजेसेंट का वैल्यू नहीं दिया है। अब वो कौन करेगा, मैं थोड़ी करूंगा, आपको करना है। कैसे, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या बताया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है 25 का स्क्वायर, ए बी कितना है 7 का स्क्वायर, अब बी सी निकालना है। तो बी सी स्क्वायर 7 को उस साइड ले गए तो 25 का स्क्वायर 625, 7 स्क्वायर 49, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576, बी सी इज इक्वल टू 24। आ गया ना, बी सी मतलब एडजेसेंट, तो कॉस भी आ गया अभी 24/25, tan भी आ जाएगा। अभी tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 7/24। दोनों मेथड सुपर इजी है, जो आपको पसंद आए कर लेना, राइट। अगले क्वेश्चन में मैं एक मेथड करवाऊंगा, दूसरा पोस्ट कर दूंगा, राइट। आपको जो पसंद है आप वो कर लेना। अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए दूसरे मेथड का, कमेंट करना, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके बच्चों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे tan थीटा दिया है, ओके, और बोला है सेक निकालो कॉस निकालो, सेक निकालो कॉस निकालो। तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 3, कॉस थीटा इक्वल टू 4, लिख दे क्या, नहीं, ऐसा करोगे तो आपको 0 मार्क मिलेंगे, 0 मार्क मिलेंगे। तो क्या करना है, ये गलत प्रैक्टिस है। सो अपने को पहला मेथड है उसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं, कैसे, हमने कराया था ना, एक ही याद करना है, अपना दूसरा अपने आप से करना है। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही याद करने के लिए बोला था, ठीक है। तो अभी अपने को tan चाहिए, tan के लिए इसके नीचे क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, या तो फिर याद रखो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अपना 1, ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा। तो tan का वैल्यू क्या दिया है 3/4 का स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 16 इंटू 1, 16 प्लस 9 25/16। जब हम स्क्वायर निकालेंगे सेक थीटा क्या हो जाएगा 5/4। आ गया ना आंसर, तो सेक थीटा का वैल्यू आ गया। या तो याद रखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ताकि अब कंफ्यूजन ना हो, कैसे भी करो, इट्स योर चॉइस, राइट। मैं चाहूंगा आप रट्टा मत मारो, बस लॉजिक फॉलो करो। सेक थीटा आ गया, तो क्या कॉस क्या होता है इसका उल्टा,
तो कॉस होगा 4/5, 4/5, है ना, इजी। इसका मेथड, सेकंड मेथड एज प्रॉमिस पोस्ट कर रहा हूँ, वो चेक कर लो आपका सोल्यूशन। देख लो सेकंड मेथड, ट्रायंगल बनाया, tan थीटा निकाला 3/4 AB/BC, ये आ गया। उसके बाद उससे AC स्क्वायर निकाला, AC निकाला उसके बाद, और बस sec थीटा और cos थीटा, सेम आंसर आएगा, कोई डाइवर्जन नहीं है। ओके, बहुत आसान है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम उल्टा करते हैं। सेकंड वाला मेथड सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट वाला मेथड पोस्ट करता हूँ। ठीक है, कैसे? कॉट थीटा दिया हुआ है, ट्रायंगल बना लो फट से, ट्रायंगल मैंडेटरी है। यहाँ पे थीटा हो गया ABC, राइट। अब दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9, बट कॉट थीटा होता क्या है? कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट क्या है? BC, अपोजिट क्या है? AB। सो 40/9, इसका मतलब क्या हो गया? एडजेसेंट जो BC है हो गया 40, ये हो गया 9। निकालना है क्या? AC। सो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हर जगह पाइथागोरस है, इसके लिए बोला इंपॉर्टेंट है। सो ये 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600, 9 का 81, ऐड क्या? 1681। सो आया कितना? 1681। AC स्क्वायर इक्वल टू 1681। सो AC क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1681। अब ये बड़ा नंबर है तो डरने का नहीं, इसका स्क्वायर रूट मोबाइल यूज करने का लेने का बिल्कुल नहीं, कमान, नो मोबाइल। ओके, सो क्या करना है अभी? स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड होता है, अगर आप लोग को याद होगा जो आपको पढ़ाया गया था 1681, अपने को पेयर बनाना रहता है 2 का, और बैक साइड राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना रहता है, और इस तरह से इसको डिवाइड करना है। कैसे? ये जो फर्स्ट पेयर है 14, उसको इस नंबर से डिवाइड करना है, उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं है। तो 4 4 सा जो कम भी नहीं इक्वल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 ये हो गया माइनस 0 हो गया। ठीक है, ये 4 + 4 8 हो जाता है ऐड होके। नेक्स्ट नंबर क्या है? 81। अभी यहाँ पे ऐसा एक नंबर लो जो 8 के बगल हो, उस नंबर पे मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए उससे कम। तो 81 1, मतलब ये जो नंबर 1 यहाँ पे लिखा यहीं पर नीचे, और इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई। अगर 2 लेते तो 2 से मल्टीप्लाई, 82 को 2। अभी 81 है तो 1 से, 81 1 जा 81, मतलब क्या हुआ? AC इज इक्वल टू 41। ये आपका स्क्वायर रूट है 41, है ना। इससे किसी का भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं किसी बीच का। एग्जाम्पल चाहिए किसी का भी निकालो, मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक नंबर है, उसका एग्जाम्पल ले लो 6241, ये भी बड़ा नंबर है 6241। अब इसको कैसे निकालेंगे? पेयर बनाना है। कहाँ से? बैक साइड से, इस तरह से। पहला नंबर है 6, ऐसा नहीं 62 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करो या से 62 से कम या ज़्यादा हो? 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, सो 7। सो यहाँ पे लिखे 49, ये ऐड होके 14 हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा? 62 में से 49 जाएगा तो 13, राइट। नेक्स्ट नंबर उतार लो 41, इजंट इट। अब यहाँ पे अगर कोई भी नंबर लिखोगे, 1 लिखोगे, यहाँ पे ट्रिक होता है लिखना क्या है। अभी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किसके स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है। तो अभी देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो किसके लास्ट में 1 आता है? इधर 9 आता है और 1 आता है, तो यहाँ पे 1 लो तो क्या हो जाएगा? करके देखो, बहुत ही छोटा नंबर है, फिर इमिडिएटली 9 ले लो, तो समझ लो मल्टीप्लाई कर, 9 9 जा 81, 8 रिमेनिंग, 9 4 जा 36, 36 8 44, 9 1 जा 1, 9 और 4 13, आ गया ना।
इस तरह से आप किसी भी 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, डरने का नहीं। बट यहाँ पे मेरा मकसद नहीं था कि आपको ट्रिक सिखाना, मेरा मकसद था कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना। तो आ जाते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री वाली फेज में। सो ट्रिग्नोमेट्री में AC आ गया 41, ए बी सी ऑलरेडी मिला है। अब निकालना क्या है, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, सेक्स कॉसेक साइन का उल्टा। मतलब क्या हुआ, ऊपर हाइपोटेन्यूज, नीचे अपोजिट। हाइपोटेन्यूज 41, अपोजिट 9। सिमिलरली साइन थीटा 9/41। क्या ही बोलूं, अभी इतना सिंपल है। तो हो गया ना आंसर। अब पार्ट 1 इसका मैं पोस्ट कर रहा हूँ, चेक करो सोल्यूशन। सो सिमिलरली हमने आइडेंटिटी यूज किया, कॉसेक स्क्वायर निकाला, कॉसेक निकाला और साइन निकाला। राइट, लिख के ले लो। कहीं पे समझने में दिक्कत है कमेंट करना, मैं हेल्प कर दूंगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, थोड़ा अलग है। राइट, उन इन क्वेश्चनों से दिया क्या है यहाँ पे, 5 6 थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। चलो 5 6 थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अब मुझे सॉल्व करना है। राइट, कैसे सॉल्व करेंगे, अपने को रेशियो तो अलग करना है ना। 5 सेक थीटा इस साइड रखते हैं, 12 कॉसेक थीटा उस साइड लेके जाएंगे, तो 12 कॉसेक थीटा राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था। ओके, वी नो दैट सेक थीटा क्या होता है, अपोजिट ऑफ कॉस थीटा। सिमिलरली कॉसेक क्या होता है, अपोजिट ऑफ कॉसेक साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता क्या है, बैक टू क्वेश्चन, tan थीटा 12/5। tan थीटा आ गया। जब tan थीटा आ गया तो बाकी सब निकालना डिफिकल्ट है, बताओ। नहीं ना, कर सकते हैं, या तो रेशियो यूज करो या तो ट्राइंगल यूज करो। चलो ट्राइंगल यूज कर लेते हैं। ये ट्राइंगल है ABC, tan थीटा बोला है तो यहाँ पे थीटा ले लो। tan थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चाहिए क्या, AC। कैसे आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है, 12 का स्क्वायर 144, BC क्या है 5 का स्क्वायर 25, ऐड किया 169। AC स्क्वायर इक्वल टू 169, AC क्या हो गया 13। बस, अब क्या है, अपने हाथ में निकाल लो फटाफट। क्या सेक थीटा क्या हो गया बच्चों, जल्दी। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट 13/5। कॉस थीटा सेक का उल्टा 5/13। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। कितना इजी है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा था। जिसको हमने इस मेथड सॉल्व किया उसको आप रेशियो भी यूज कर सकते हो, चॉइस तुम्हारे हाथ में। अगर जब तक उसने बोला नहीं, जिसने भी क्वेश्चन बनाया कि इस मेथड यूज करो, तब तक यू आर फ्री टू चूज एनी मेथड। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सो एंड सो। इक्वेशन दिया, वैल्यू बोला है निकालने के लिए, सो कुछ तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। टेबल याद है, भूल गए, राइट? नहीं भूले हैं ना, तो वेल एंड गुड। अगर भूल गए हैं तो याद करो, याद करने के लिए बोला था मैंने, नहीं टेबल बनाओ, याद रह हो जाएगा अपने आप। सो tan थीटा क्या होता है, ओके यहाँ पे वैल्यू बोला है। पहली बात, मैं इसको tan थीटा चाहता हूँ साइन और थीटा के, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता और आगे सॉल्व करता, बट इसने बोला है वैल्यू निकालना है किसका, इस इक्वेशन का। सो मुझे बच्चे बताओ कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। सो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, राइट? सो मैं इसको लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह पे क्या लिख लूँ,
tan 45। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा तुम्हारा कितना है 45, थीटा 45 मिल गया ना। तब क्या करो, सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल टू 45 इन दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 45 डिवाइड बाय सेक 45 कॉस सेक 45। बस क्या सॉल्व करो, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, सेक 45 उसका उल्टा √2, ये उसका √2। जब तुम सॉल्व करोगे आके, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं 2/√2 डिवाइड बाय 2√2। हम इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या 2 डिवाइड बाय 2√2 इंटू √2, ये नीचे आ गया ना। सो ये 2 कैंसल, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। सो आंसर क्या हो गया, 1/2। इस इक्वेशन का आंसर कितना आया, 1/2 आ गया ना। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्रूव करना है। तो इस जब भी प्रूव करना रहता है, LHS इक्वल टू RHS आपको करना है, राइट। उसमें से एक पकड़ो, LHS पकड़ो और RHS के इक्वल करना है, या RHS पकड़ो LHS के इक्वल पढ़ना है। बट RHS से जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसमें कुछ ही दिए रहते हैं, तो उससे वापस LHS में आना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो काम करना है आपको, LHS को सॉल्व करना है और आगे देखना है कि राइट हैंड साइड के जो दिए हुए हैं कैसे लाना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। वो तीनों आइडेंटिटी आपके दिमाग में छपना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ से लिखता हूँ, तो LHS क्या लिखा है, मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, अपने को लाना क्या है, सेक थीटा लाना है। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या है, इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो फट से। क्यों, कैसे मालूम पड़ा, दिख रहा है ना, cos थीटा और cos थीटा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। आइडेंटिटी क्या है, पहला आइडेंटिटी कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो 1/cos थीटा बचा, 1/cos थीटा क्या होता है, नथिंग बट सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक हो गया, इक्वल टू RHS। प्रूफ 1 मिनट के अंदर, है ना इजी। आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी देखो राइट हैंड साइड में 1 है, राइट, अपने को 1 लाना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दिस 1। जब भी ब्रैकेट देखे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, वो भी कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री की एक खासियत है, इसको आप बहुत सारे वे से कर सकते हो, सबसे इजीएस्ट वे आपको सेलेक्ट करना है। तो आइडेंटिटीज पता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट को तोड़ने के लिए बोला तो जरूरी थोड़ी मल्टीप्लाई करो, तो मैं इसको लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है, LHS, राइट। अब cos का उल्टा क्या होता है, सेक, हो गया ना cos स्क्वायर थीटा। जब cos सेक को उल्टा लिखो cos के फॉर्म में, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, है ना, है पता है कि नहीं, भूल गए, cos स्क्वायर थीटा नॉट cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, वही तो किया। अब ऊपर नीचे cos है, गया गायब, इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। 1 मिनट का भी काम नहीं है, हो गया ना। कुछ डाउट है कमेंट करना बच्चों, बहुत ईजी है ये। चलो स्पीड से बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करें, यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं, कुछ नहीं है, कैसे करें इस तरह से। जब भी आपको देखे ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट छोड़ो बाद में देखेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पे दिखेगा, तो क्या करना है, सबसे पहले रैशनलाइजेशन, ये वर्ड सुना होगा आपने। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इस केस में आपको जो नीचे का सिंबल है उसका अपोजिट से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और कोशिश करना है डिनोमिनेटर को गायब करना। तो इस केस में क्या करेंगे, नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, उसका अपोजिट, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैंने अगर बताया था, अगर वो लोग 1000 तरीके से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इट्स इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या करना है क्या नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर नीचे
ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसका उल्टा माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो ये 2 बार 1 - sin थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या है ये पता है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका उल्टा करना है, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी है तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है, मैंने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, यहाँ पे सर डाल सकते हो। ठीक है, अब देखो कमाल क्या, स्क्वायर रूट के बाहर अगर आ गया तो ये स्क्वायर गायब, क्योंकि है ना एक्स स्क्वायर, जब फॉर एग्जांपल 4 है स्क्वायर रूट में, बाहर आएगा 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे भी है ना, तो ये 1 - sin थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बोला था ना 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, बचा कॉस थीटा। समझा ना यहाँ तक? इजी, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो इस केस में आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, नीचे अभी क्या चाहिए अपने को, देखो राइट हैंड साइड में देखो क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिनोमिनेटर को ऐसे रखेंगे, न्यूमरेटर को सेपरेट कर देंगे। कैसे? 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या होगा सेक थीटा, क्यों कॉस का उल्टा। ये क्या होगा साइन अपॉन कॉस टैन थीटा। आ गया ना आरएचएस, राइट। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टीज बढ़ता है, पहले एकदम इत्तू से दिया, फिर इत्तू सा, फिर इत्तू सा, बट सब जगह आइडेंटिटी इसी यूज करना है और रेशियो यूज करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो, ये अलग टाइप का है। ठीक है, जहां पर भी इस तरह से दिखता है आपको, देखो मैंने बोला है 2 तरीका है सॉल्व करने का, ऑलवेज 2 तरीका है। आपको प्रूफ चाहिए, चलो ट्राई करते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। सो इस केस में जहां पे भी ऐसा दिखे तो क्या करो, पहले सबसे पहले जो हायर है उसको हम लोग को लोअर, हायर मतलब क्या हो गया साइन कॉस टैन, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल, उसको ही उल्टा सेक कॉसेक कॉट करना है। तो सेक को कन्वर्ट करके करना है किसमें, कॉस में। 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिख लो ना बाबा LHS, बोला नहीं सर ने नहीं लिखा। 1/tan थीटा प्लस tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 - cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ये ब्रैकेट बोर्ड मास चचा का भूलना मत, नहीं हो आपको भूल जाएंगे फिर नहीं तो एग्जाम में। ठीक है, अब देखो 1 - cos स्क्वायर थीटा पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है cos थीटा, राइट। अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं तो मैं मल्टीप्लाई साइन दे 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है tan थीटा। ओके, अभी भी इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, कैसे करना है वो अलग अलग आपके दिमाग से जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट वे फॉलो कर रहा हूँ जो आपको सबको समझ में आ जाए। अभी ये क्या हो जाएगा, मैं इसको साइन थीटा लिख देता हूँ जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे सेक स्क्वायर किसका उल्टा है कॉस का, तो मैं इसको 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, फिर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 1/cos स्क्वायर थीटा। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, इसके नीचे बट ऊपर चला जाएगा इस तरह से। अब क्या क्या कटिंग शटिंग कर सकते हैं, लेट्स सी। ओके, सो एक साइन यहाँ से गया, एक कॉस यहाँ से गया। ओके, सो बचा क्या, वो लिख लेते हैं, क्या बचा, ऊपर बचा एक साइन थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। फिर से कॉस स्क्वायर थीटा बचा, मतलब 2 कॉस ना, इसको यहाँ पे वापस लिख देता हूँ मैं साइन थीटा, इसको लिखता हूँ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन tan थीटा क्या होता है, ये और दोनों, ये हो गया आपका tan थीटा हुआ कि नहीं, और ये 1/cos थीटा सेक थीटा हुआ कि नहीं, सॉल्व हो गया, आ गया RHS, आ गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मैंने बोला था, जैसे ही आप देखोगे इस तरह से क्या करना है, जल्दी से
आपको हायर को लोअर में कन्वर्ट करना है। कॉट को क्या कर दो यहाँ पे एल एच एस, अभी मैं पहले लिख देता हूँ एल एच एस। सो कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये एल एच एस है। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा प्लस टैन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + tan² थीटा डिवाइड बाय टैन थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा डिवाइड बाय टैन थीटा। चाहिए क्या अपने कॉसेक, इसका मतलब क्या, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा साइन और कॉस के फॉर्म में। सो यहाँ पे sec² थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी ऐसे ही लिखो क्योंकि यहाँ पे सेक भी चाहिए आ रहा है इसमें, राइट। सो sec² थीटा, टैन थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे sec² थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। सेक का उल्टा कॉस होता है ना, तो एक कॉस एक सेक गायब हो जाएगा। कैसे देखना है? ओ, मानते नहीं हो, सबूत चाहिए। कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। सो देखो यहाँ पे एक कॉस कटेगा तो बचा क्या, यहाँ पे 1/cos, मतलब सेक अपॉन साइन, सेक अपॉन साइन। ओके, सेक अपॉन साइन बचा, सेक अपॉन साइन बचा। सो 1/sin क्या होता है, कॉसेक। सो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। प्रूफ हो गया ना, यही चाहिए था, आरएचएस आ गया, है ना इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको आइडेंटिटी और रेशियो याद है तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि अगर इस तरह से नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, करना क्या आपको, रैशनलाइजेशन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट। रैशनलाइजेशन मतलब लिख देता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, मल्टीप्लाई करना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, डिनोमिनेटर में भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, से ऊपर क्या हो जाएगा, वैसे का वैसे, सेक इंटू 1 है ना, टैन थीटा, और डिनोमिनेटर में sec² थीटा माइनस tan² थीटा। कैसे, a प्लस बी, ए माइनस बी वाला इक्वल टू a² माइनस b², वही हुआ। ठीक है, समझा नहीं यहाँ तक, कोई इश्यू नहीं। चलो ऊपर वाले को हम ऐसे ही रखते हैं, कैसे, सेक थीटा, क्योंकि है वहां पे वही राइट हैंड साइड में, बट नीचे भी है ना, उसको जो अपने को गायब करना है। कैसे, अब आइडेंटिटीज का सहारा, sec² थीटा 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा होता है ना, सब्स्टिट्यूट कर दो 1 + tan² थीटा माइनस tan² थीटा। देख लिया मजा, tan tan गायब, बचा क्या, 1, 1 + 0 1, सो हो गया आरएचएस प्रूफ। सो सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हो गया आरएचएस। डिफिकल्ट था बच्चों? बिल्कुल नहीं, क्यों, तुमको आइडेंटिटी पता है, रेशियो पता है, याद भी है, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मतलब तुमने मेरा वीडियो पिछला देखा हुआ है। आई एम प्राउड ऑफ यू। लेट्स मूव फर्दर। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो भी कैसे पता चला, सॉल्व करने के बाद। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉल्व करता हूँ, मैंने बोला हायर से लोअर में कन्वर्ट करना है, राइट। सो इसको मैं लिख लेता हूँ, पहले करना पड़ेगा यहाँ पे sec² थीटा का होल स्क्वायर कर दो इस तरह से, cos² थीटा का होल स्क्वायर इस तरह से कर दो। फिर से मैंने एलएचएस नहीं लिखा। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको के भी क्या हो जाएगा, sec² थीटा माइनस cos² थीटा, दूसरा sec² थीटा प्लस cos² थीटा, इस तरह से। अभी अपने को चाहिए क्या, 1 - 2 cos² थीटा। कोई चांस लग रहा है क्या? अगर मैं इसको और फिर से लोअर में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कॉस रेस टू 4 हो गया, तो क्या हो गया, कुछ मतलब ही नहीं निकल के आता। जो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा यहाँ पर। ओके, सो क्या करना है यहाँ पे, ये जो होगा ये यहाँ पे ना साइन रेस टू 4 थीटा होगा, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, साइन रेस टू 4 थीटा रहेगा, तो एलएचएस में यही आ गया। सो क्या करना है, वही जो मैंने बोला आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पता होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला ही आइडेंटिटी है, पहला फर्स्ट आइडेंटिटी। सो इन दैट केस ये गया गायब, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट राइट, अगर मैंने वही वाला यही आइडेंटिटी को अगर लिखना है तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हजार आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ 3 है, हाँ याद करना है, सिर्फ 3। सो ये इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूव हो गया ना प्रूव, वही करना है आपको जो प्रूव हो जाएगा। इसको एक और तरीका है करने के लिए, वो मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, अपने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा। कैसे, मैंने बोला यहाँ पे साइन रेस टू 4 थीटा कॉस रेस टू 4 थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना क्वेश्चन हो गया। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। कैसे, साइन रेस टू 4 थीटा, कॉस को राइट हैंड साइड में लेके गए, इस तरह से हो गया माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो मैं अभी आरएचएस से स्टार्ट करता हूँ। अभी इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये पता है कि नहीं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इजंट इट। सो इसी को यूज करते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास ये भी आइडेंटिटी नहीं है। हमारा आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये भी नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस यहाँ पे कॉमन लिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, एक ही मतलब है ना, माइनस अंदर का मल्टीप्लाई करो, -1 ये कॉस पॉजिटिव। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर करोगे तो -4 हो जाएगा, तो साइन रेस टू 4 थीटा आ गया ना। आरएचएस सॉल्व करके भी हमने एलएचएस लेके आ गए, है ना। तो वही बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 वे में, तो आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, राइट, हमने बोला था कि एलएचएस और आरएचएस से दो चीज पे फोकस करना है, दोनों में से किसी एक साइड लोग को सॉल्व करना है जिसमें एलएचएस प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि आरएचएस से बहुत डिफिकल्ट होता है अराइव करना कंक्लूजन में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखोगे, मैं वापस से लिख रहा हूँ, एलएचएस में क्या करना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, राइट, ये एलएचएस दिया है, इससे आपको निकालना है आरएचएस। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने जो बोला था, इसको लोअर में कन्वर्ट करो फटाफट, इसको लोअर में कन्वर्ट करो। 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया सेक, टैन का क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस कॉमन है तो ऊपर का 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। आ गया ना आरएचएस, नहीं बिल्कुल नहीं, आरएचएस में अपने को चाहिए 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। अब कैसे करे, गाड़ी लटक गया। सो हर एक क्वेश्चन यूनिक होता है, जैसे मैंने बोला था। सो इस वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है,
सो अगर ये 1 माइनस साइन थीटा अपने को चाहिए तो नीचे भी कुछ 1 माइनस साइन थीटा के साथ चाहिए। तो 1 माइनस साइन थीटा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको फॉर्म के लाने के लिए तो हम क्या लिख सकते थे, हमारे पास आइडेंटिटी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो अब इसको नीचे को इस तरह से करो कि कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो किससे, दोनों ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, नीचे और नीचे। जब ये ऐसा आ गया तो ब्रैकेट होना चाहिए। तो ऊपर का इक्वेशन क्या बन गया, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ना अभी इस फॉर्म में। तब इसके यहाँ पे क्या रख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी के फॉर्म में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, है कि नहीं। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये गया गायब, बचा क्या, कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। आ गया ना आंसर। तो आपको लॉजिकली सोचना है कि क्या करना है। ऐसा कोई बोल देगा ऐसे करो, पर उसके पीछे रीजन होना चाहिए कि मैं क्यों कॉस से मल्टीप्लाई करूं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, उसके पीछे रीजन ये है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलो बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है इफ tan थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2, दो देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। मैंने बोला इसको लोअर में कन्वर्ट करो, बट अगर यहाँ पे RHS को फोकस करोगे जो तुमको शो करना है वो भी 10 में है, तो दिस इज नॉट कंपल्सरी नाउ टू कन्वर्ट इनटू लोअर वाला, तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो इसके लिए बोला दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, LHS और RHS, तब जाके काम बनता है। अगर LHS देखोगे यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे tan थीटा है और RHS में tan स्क्वायर है, तो अगर हम स्क्वायर करें तो कुछ काम बन सकता है। सो क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ LHS। सो देयरफॉर tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये फॉर्मूला तो पता है ना सबको, ये नहीं पता, अरे बाबा ये बहुत सिंपल है, मुझे पता है सबको पता है, फिर भी यहाँ लिख लेता हूँ 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो यहीं पे मैंने लगाया। सो ये देखोगे यहाँ पे tan थीटा ऊपर नीचे गया कट, तो बचा क्या यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा होगा इधर। सो अभी बचा क्या अपने पास, कट बिट करने के बाद tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस ये टेक tan गायब हो गया, बचा 2 इक्वल टू 4। सो tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 को राइट में लेके गया तो 4 माइनस 2 हो गया 2, आ गया ना प्रूफ, राइट। तो ध्यान देना है क्या लेना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, किससे क्या करना है, इसको लॉजिकली सोचना है, तब जाके आपका सोल्यूशन इजी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, हर समय फिक्स रूल नहीं होता, आइडेंटिटीज फिक्स है, रेशियो फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, LHS में क्या दिया है देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो LHS tan 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 cot cot cot, RHS में sin cos, क्लियर इंडिकेशन है, तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा LHS को किस में, साइन और कॉस के फॉर्म में। सो साइन ए मैं लिखता हूँ उसी को कन्वर्ट करके, 1 प्लस tan स्क्वायर ये क्या होता है, आइडेंटिटीज, राइट। क्या होता है सेक स्क्वायर, ये बहुत बार बताया है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, ये वही मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइड बाय कॉसेक ए का
होल स्क्वायर। ठीक है, सो साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे ही लिखता हूँ। और सेक को वापस कन्वर्ट करना है किसमें, कॉस में, सो 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a स्क्वायर है ना, ये हो गया, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन रेस टू 4a। अब देखो क्या क्या कट होता है, यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, एक कॉस जाएगा तो यहाँ पे कॉस क्यूब बचेगा, यहाँ से एक साइन जाएगा तो यहाँ पे साइन क्यूब बचेगा, तो बचा हुआ लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बचा क्या फिर, यहाँ पे साइन बचा ऊपर, बट कॉस क्यूब यहाँ पर है, राइट, आपको पता है ना कहाँ पर जाएगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे चला जाएगा। सो मतलब क्या हो गया, यहाँ मतलब न्यूमरेटर में, तो साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए, सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। अब दिखने में कुछ लग रहा है कि अपने को रास्ता मिल रहा है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए दोनों साइड है, तो साइन ए इंटू कॉस ए, कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या हो गया, अब तो ये खेल हो गया, क्या ये इज इक्वल टू 1 होता है ना फर्स्ट आइडेंटिटी, तो बचा क्या फिर, साइन ए इंटू कॉस ए, वही तो अपना क्वेश्चन का आंसर है। तो बचा क्या, साइन है कॉस है, ये हो गया आरएचएस, यही तो चाहिए। देखो ना कितना अच्छा लगता है, आपको इजी आंसर मिल जाता है। तो लॉजिकल आंसर, क्यों लॉजिकल, क्योंकि यहाँ पे राइट में देखा साइन है, कन्वर्ट किया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा डेंजर जोन दिख रहे हैं, बट है नहीं, और दिखाने के लिए क्या, सेक रेस टू 4 लिखा है, साइन रेस टू 4 लिखा है, और ये लिखा और इक्वल टू 1 आना है प्रूफ में। ठीक है, अब सेक रेस टू 4 का कोई तो आइडेंटिटी है ही नहीं, और 4 का भी नहीं था, वापस इसको लोअर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे लोअर में कन्वर्ट करके, सेक रेस टू 4a का तो कुछ नहीं कर सकते, इसको तो कर सकते ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे लिखना भूल गया, तो क्या हो जाएगा, सेक रेस टू 4, इसको जब हम लोग ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ये वाला क्या आइडेंटिटी है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर, सो सेक रेस टू 4a इंटू कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ठीक है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ पर रेस टू 4 है, यहाँ पर रेस टू 4 है, रेस टू 2 है, तो एक 2 गायब हो जाएगा क्योंकि उसका उल्टा था, बचेगा क्या यहाँ पे फिर, सेक स्क्वायर ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ठीक है, वापस से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको, बाहर वाले को, तो दिस मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस सेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए 2 tan स्क्वायर ए, राइट, सेक स्क्वायर ए, ये क्या होता है, ये tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं, साइन अपॉन कॉस माइनस 2 tan स्क्वायर ए, एक tan 2 tan 1 प्लस माइनस 2, सो क्या हो जाएगा लास्ट में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब बताओ आइडेंटिटी कौन सा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे ये उस तरफ चला गया राइट की तरफ, इसका बदले मैं 1 लिख सकता हूँ, ये प्रूव हो गया, आरएचएस आ गया, राइट। ठीक है ना मजेदार, इजी है, सारे आइडेंटिटीज हमने यूज कर लिए इसमें। ओके बच्चों,
आई होप यू एंजॉयड। बहुत आसान है, किसी को कोई भी डिफिकल्टी है कमेंट करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा टेढ़ा है बट मेरा है, क्योंकि हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखते हैं क्या करना है। फिर से वही LHS। LHS में क्या लिखा हुआ है? tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1। ठीक है, इसको देख के लगता नहीं कि आगे बढ़े किधर, तो हमको यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कुछ तो अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो बता रहा हूँ। ओके, आइडेंटिटीज तो पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर ये आ गया वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा -1 सेक थीटा +1। ओके, +1। अब tan स्क्वायर थीटा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अरे 2 इंटू 2 लिखो या 2 स्क्वायर लिखो, एक ही है ना। सो सेक थीटा -1 सेक थीटा +1। हमको यहाँ पे LHS में क्या चाहिए? सेक थीटा -1। सो हम एक tan को यहीं पे रख देते हैं और tan थीटा, और इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, क्या हो जाएगा? सेक थीटा -1। ठीक है, उसके बाद ये वाला tan यहाँ पे चला गया। सो सेक थीटा +1 डिवाइड बाय tan थीटा। यहाँ तक तो समझा ना, इजी था। ये हमारा रेशियो है, जिस रेशियो को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, 1 को राइट में लेके चले गए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इसको अलग किया, बट यहाँ पे थोड़ा सा शफलिंग वगैरह किया, जो कि हम कर सकते हैं। वी नो दैट राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरह से शफलिंग अलाउ है। ओके, अब इस कंडीशन से आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में तो सेक थीटा +1 प्लस tan थीटा है, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ सेक थीटा +1 है। tan कहाँ से लाए? सिमिलरली डिनोमिनेटर में tan थीटा के साथ सेक थीटा -1 है, अब वो कहाँ से लाए? सो अगर तुम लोग को याद है, पहले भी कराया गया था, इक्वल रेशियो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो अप्लाई होगा। इसके लिए बोलते हैं ना, मैथ साइंस बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जो भी पढ़ोगे आगे पाले पढ़ने वाला है। तो इक्वल रेशियो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब ये दो रेशियो इक्वल है राइट, तो अगर तीसरा रेशियो बनता है जो दोनों को ऐड करके बनेगा, वो भी सेम रेशियो में रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे tan थीटा है, सेक थीटा -1 है, यहाँ पे सेक थीटा +1 है, यहाँ पे tan थीटा, अगला रेशियो अगर ये दोनों को ऐड करो, कैसे? tan थीटा प्लस सेक थीटा +1, यहाँ पे सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा। तो तीनों रेशियो में ही रहने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम ये भी लिख सकते हैं आगे जाके, tan थीटा सेक थीटा -1 इज इक्वल टू ए वाला tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 डिवाइड बाय, इसको साइज में लिख लो अच्छे तरीके से जैसे जरूरत है, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। यही है आपका प्रूफ। ओके, यही आपका प्रूफ है। थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला, ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन यूनिक होते हैं, वैसे ये भी है। इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं समझा मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बहुत आसान है, सिर्फ इक्वल रेशियो कॉन्सेप्ट एडिशनल है जो आपको समझना है। अगर इक्वल रेशियो कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, कमेंट करोगे तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, आई होप अभी तक सबको समझ में आ गया। जिसको भी नहीं समझा है, अगर कुछ भी डाउट है कमेंट करना। ओके, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। अगले वीडियो में मिलते हैं।